Hello everyone. So today we'll talk about how to solve MCQs effectively so that you can increase your number of logical guesses, you can decrease your silly mistakes and manage your time effectively. So it is rightly said that MCQ solving is a skill and आप सब लोगों ने देखा होगा कि there are a lot of people जिनकी नॉलेज कम होती है, जिन्होंने कम पढ़ा होता है बट उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं इन जीटीज एंड इन मेन एग्जाम ऑल्सो। एंड सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा होता है बट अगेन उनके मार्क्स कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज इफेक्टिवली। So today we'll discuss how to solve the MCQs effectively in following 8 to 9 points. First and most important thing जो basic है, इसमें कोई logic नहीं है, that you have to read the question properly and all the options properly and focus on words like except, none of the above, always and true or false because यहाँ पे आपके silly mistakes होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले तो क्या होता था कि पेपर वाला एग्जाम होता था तो we used to underline those part, but since a computer based exam you can't underline it, but train your mind so that it focus on that portion of the question. Second point is that eliminate the wrong options. जब भी आप क्वेश्चन करो एंड कोई भी ऐसा जो आपको क्वेश्चन आते हैं that is good, जो नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आपको पढ़ के लग रहा है कि यार आई एम नॉट श्योर दैट आई नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको चार ऑप्शंस पता है, जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि अभी मेरे को सिर्फ इन दो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है या इन थ्री ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। एंड आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि सिंस आई हैव एलिमिनेटेड वन ऑप्शन आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन। थर्ड थिंग इज वॉच फॉर एक्सट्रीम ऑप्शंस। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एंड बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको उस क्वेश्चन के बारे में, बट एक ऑप्शन इज सेइंग दैट दिस थिंग इज ऑलवेज देयर। तो जहाँ पे भी ऑलवेज या नेवर यूज हो जाता है ना इन साइंस, तो इट इज़ वेरी लेस लाइकली टू बी करेक्ट। वाई? बिकॉज देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन। सपोज क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एंड एक ऑप्शन है कि एम आई ऑलवेज प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन। तो अगर आपको नहीं भी पता कि एम आई के एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, बट स्टिल ऑलवेज वर्ड जहाँ आएगा यू कैन इजीली रूल आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होते हैं। एम आई मोस्टली प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन, यस, बट देयर आर साइलेंट एम आईज टू, सम एम आईज प्रेजेंट्स विद डिस्निया ऑल्सो। सो यू शुड फोकस ऑन दो सेंटेंसेस। या फिर कहीं पर भी नेवर वर्ड आ गया कि दिस कैन नेवर बी द कॉज ऑफ दिस, सो नेवर जहाँ पे आ गया ना यू कैन इजीली गैस कि ये ऑप्शन गलत होगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एक ऑप्शन में ऑलवेज या नेवर है, ट्राई टू मार्क दैट क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। अनदर थिंग इज सपोज क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एंड अभी हमारे पास चार ऑप्शन है, कोई आइडिया नहीं है हमें, बट दो ऑप्शन कंट्रास्टिंग मिल गए कि आइदर ऑफ देम हैज टू बी, अगर एक करेक्ट है तो दूसरे को इनकरेक्ट होना ही पड़ेगा। सपोज क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एंड वन ऑप्शन इज कि this particular virus is the most common cause of diarrhea, yeah, this particular bacteria is the most common cause of community acquired pneumonia. Another option is ki this particular bacteria is the most common cause of community acquired pneumonia. Now either of them has to be false because both can't be the most common cause. या फिर options are कि diabetes is the most common cause of CKD in India. Another option is hypertension is the most common cause of CKD in India. आपको बाकी दो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अगर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बिकॉज बोथ कांट बी द मोस्ट कॉमन कॉज, आइदर ऑफ देम हैज टू बी रॉन्ग। तो फोकस ऑन टू कंट्रास्टिंग ऑप्शन एंड यू कैन इजीली रूल आउट थिंग्स। अनदर थिंग इज कि जो क्वेश्चंस आते हैं ऑल द अबव वाले या नन ऑफ द अबव वाले, हाउ टू सॉल्व देम। तो सपोज एक क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यू हैव वन ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव। नाउ अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन पता है कि इट इज ट्रू, सेकेंड पता है इट इज ट्रू, नाउ थर्ड आपको आइडिया नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव, देन द आंसर इज ऑल द अबव, नो डाउट अबाउट इट। नाउ देयर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि आपको क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी, बट स्टिल द प्रोबेबिलिटी सेज कि ऑल द अबव एंड नन ऑफ द अबव किसी भी क्वेश्चन में है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग द आंसर इज मोर। तो अगर आपको आइडिया नहीं है एंड यू वांट टू टेक द चांस, गो विद ऑल द अबव और नन ऑफ द अबव एज द आंसर। अनदर थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। आप कभी भी पेपर कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो वो तभी वैल्यू करेगा अगर आपने टाइम पे पेपर खत्म किया, क्योंकि यू कैन ऑल्सो रिवाइज द क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन मिस भी नहीं होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट डोंट स्पेंड
more than 1.5 minutes on that particular question, because you can always cover up in subsequent questions. कोई भी difficult question का controversial question पे don't spend more than 1.5 minutes. Another thing is try to focus on your first instinct. Suppose कोई random question आया, मुझे याद नहीं है मैंने इसको कब पढ़ा था, बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन सेम किया हुआ है, एंड आई थिंक द आंसर इज ए, एंड उसके अलावा आई एम नॉट एबल टू रूल आउट एनी अदर ऑप्शन, जस्ट गो विद आंसर. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, बहुत सारे क्यू बैंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमने पढ़ा होता है, एंड कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट हमारी काम आती है. नाउ अनदर थिंग इज लुक फॉर द पैटर्न्स. कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमें नहीं पता, बट ऑप्शन देख के वी कैन जज कि एग्जामिनर ने क्या सोच के ये ऑप्शंस रखे होंगे, और एग्जामिनर ने क्या सोच के एक पर्टिकुलर ऑप्शन को ऐसे चेंज किया होगा कि उसको फॉल्स कर दिया होगा. तो ऐसे बहुत बार होता है कि हमें पता, ऑप्शन देख के आइडिया लग जाता है कि हाँ ये ऑप्शन ऐसे नहीं होगा, दिस ऑप्शन वुड बी डिफरेंट इन आवर टेक्स्ट बुक, एग्जामिनर ने इसको ही चेंज किया है. बिकॉज यू कैन जज बाय द पैटर्न्स बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्यू बैंक कि हाँ ये ऑप्शन ही मोल्ड किया गया है, एंड दिस ऑप्शन हैज टू बी द आंसर. सो यू कैन ऑल्सो go for the guesses by looking at the options and the pattern of the option. Another thing is जो staging वाले questions होते हैं, अगर आपको नहीं भी आती तब भी उसको, अगर नीट का एग्जाम है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो उसको मार्क करना है. बिकॉज जो स्टेजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें यू कैन ईजिली रूल आउट 1 or 2 ऑप्शन. सपोज आपको ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग नहीं आती, बट आई एम टेलिंग द मास इज ऑफ 8 सेंटीमीटर साइज, मेटास्टेसाइज भी हो गया, नोट्स भी आ गए, तो यू कैन इजीली रूल आउट कि स्टेज 1 और 2 तो नहीं है. ओके, तो ऐसे ही मेरे टाइम पे लंग कैंसर की स्टेजिंग आई थी. आई नेवर रेड अबाउट इट, बट आई कैन इजीली रूल आउट द ऑप्शंस. 2 ऑप्शंस एटलीस्ट आई कैन रूल आउट. नाउ यू कैन इजीली गेस कि हाँ, जैसे एक मेरे टाइम पे स्टेजिंग आई थी ऑफ डीबीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क इन डीबीटी, तो उसमें भी मुझे नहीं पता था कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किसको बोलते, बट since it was saying the patient had cancer, patient was on bed rest, so it can't be mild, at least moderate or severe has to be there. So you can easily rule out one option, then you can definitely take it. So these are the tips from my side about solving the MCQs. You can use these tips and you will definitely decrease your silly mistakes and improve the number of logical guesses. All the best.